के महीने में मिल रही है तो ये जिंदगी का एक आनंद देने वाली है। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं आँखों के ढेर का, चपटी भभूत ले खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार। शिव कथा कर रही है। एक मानव की देह प्राप्त कर लेना, मनुष्य का शरीर प्राप्त कर लेना एक सरल सा विषय है, पर मनुष्य की देह प्राप्त करने के बाद भगवान की भक्ति कर लेना एक कठिन विषय है। जन्म लेना, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच से तो हम छूट ही जाएंगे। कोई ना कोई जन्म हमारे जीवन में हमें मिलेगा ही, ये निश्चित है। वो ठीक है, पर हम कितने जन्म लेंगे और कितने जन्म हमको लेना पड़ेंगे। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, ये कहाँ की श्रेष्ठता। शरीर मिल भी जाए मनुष्य का तो भगवत भजन भी तो होना चाहिए। आज इतने बरसते हुए पानी में इतना तेज पानी गिरे और रविवार का दिन हो तो कोई अपने घर से नहीं निकलता, और आज आप भगवान देवाधिदेव महादेव के लिए लाखों की संख्या में इस पावन कथा में पहुंचे। पुणे नगर के इतिहास की ये पहली कथा है जिसमें रोड पर लोग डिवाइडर पर बैठे हुए हैं इस कथा को श्रवण करने के लिए। ये आपकी अविरल भक्ति है, ये आपका विश्वास है, भरोसा है। बाबा देवाधिदेव महादेव की कथा में आप जहां जिसको जगह मिल रही है वो छाता लगाकर, पन्नी लगाकर, वृक्ष के नीचे जहां जैसी जगह मिली वहां बैठा है। पर आप ये विश्वास मानना कि आपने छाता नहीं लगाया है, ये तो भोलेनाथ जी की कृपा का छाया आपके ऊपर पड़ी हुई है। की भक्ति करो। भक्ति और मेहनत हमेशा मौन रहकर करना चाहिए, शांत रहकर। पीछे की आवाज खोल दो थोड़ा। भक्ति और मेहनत हमेशा मौन रहकर करो, शांत रहकर करो। भक्ति और मेहनत जितनी शांत रहकर करते हो, तरक्की उतनी शोर मचाकर तुम्हारे सामने प्रकट होती है, उतनी शोर मचाकर प्रकट होती। भक्ति में अगर तुम शोर करोगे या मेहनत करने में शोर करोगे कि मैंने तो इतना काम करा, मैंने तो इतना काम करा, तो तुम्हारे को सफलता
अच्छी विद्वत्ता में नहीं मिलेगी, प्रबल नहीं मिलेगी। जो बच्चा कहता है ना कि मैं तो दिन रात पढ़ता हूँ, दिन रात पढ़ता हूँ, दिन रात पढ़ता हूँ, नंबर उसी के काम आते हैं। जो शांत रहकर, चुप रहकर अपना विद्या अध्ययन करता रहता, अपनी मेहनत में लगा रहता है, वो बच्चा और अच्छे नंबर से तरक्की की ओर आगे बढ़ जाता है। मौन रहकर मेहनत करो, मौन रहकर भक्ति करो, मौन रहकर मेहनत करो, वो फल अधिक मिलता है उसका। अब मिल गया शरीर मनुष्य का, और वो मनुष्य का शरीर मिलने पर भी हम भगवत भजन ना कर पाए, तो फिर वो जन्म किस काम का? मान लो आज अगर हमारा मनुष्य शरीर मिला है तो हमको थोड़ा सा कुछ अच्छा करने के लिए मिला। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमें दुनिया के लोग बहुत ठोकर लगा रहे हैं। कोई कहता है गुरुजी हम बड़े कष्ट में जीवन जी रहे हैं। कोई कहता है गुरुजी हमें बड़ी तकलीफें हैं, बड़ा दुख है हमारी जिंदगी में, हम बहुत कष्ट की जिंदगी जी रहे हैं। हम आपसे कहें जिसने कड़वी दवाई को खाया है उसी ने रोग पर विजय प्राप्त करी है। जिसने कड़वी दवाई को खाया है उसी ने बीमारी पर, रोग पर विजय प्राप्त करी है। और जिसने संसार की ठोकरों को खाया है वो जिंदगी में कहीं ना कहीं नाम कमाया है, निश्चित है। अगर दुनिया के लोग आपको ताना दे रहे हैं, दुनिया के लोग आपको अपशब्द कर रहे हैं, दुनिया के लोग कुछ भी कर रहे हैं, दुनिया के लोग आपको आड़ा टेढ़ा कर रहे हैं, तो यदि आपको कुछ कहा जा रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं आपका हित होने वाला होगा, उसमें कहीं ना कहीं आपका अच्छा होने वाला होगा। हम हिम्मत ना हारे, हम हमारी भक्ति को और प्रबल करें, हम हमारे विश्वास को और दृढ़ करें, हम हमारे भरोसे को और प्रबल करें। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा हमें जैसी भी जिंदगी जी हम उससे नाराज नहीं हो। संघर्ष का जीवन में मिला तो हम उससे नाराज ना हो। संघर्ष की जिंदगी भी मिले तो हम कभी नाराज ना हो। उसने दिए, कुछ अच्छा सोच कर दी होगी, कुछ अच्छा समझ कर दी होगी, कुछ अच्छा विचार कर दी होगी, कुछ अच्छा सोचा होगा हमारे लिए उस परमात्मा ने, कुछ अच्छा विचार करा होगा उस परमात्मा ने हमारे लिए। बहुत अच्छा जो पुष्प होता है, बहुत सुंदर जो फूल होता है, वो फूल साधारण नहीं होता, या तो कांटों में लगता है, या कीचड़ में खिलता है, या सूर्य की तपन झेलकर सूर्यमुखी हो जाता है, कीचड़ में रहकर कमल हो जाता है, कांटों में रहकर गुलाब हो जाता है। जो बहुत बहुत अच्छा होता है उसकी जिंदगी में कष्ट, तकलीफें बहुत आती है, और भगवान जैसे कीचड़ में कमल को ऊपर रखता है, कांटों में गुलाब को ऊपर रखता है, वैसे ही आपको भी परमात्मा हाथ में रखता है। उसमें आप यह ना सोचें कि बहुत कष्टप्रद जीवन है हमारा। एक पत्र आया है, उस पत्र में एक बहन ने लिखा है, पत्र सभी अच्छे हैं,
संध्या मुकेश अग्रवाल, सांगवी पुणे, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। संध्या मुकेश अग्रवाल, सांगवी पुणे, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सांगवी पुणे, अच्छा इधर है क्या? हाँ, कैमरे वाले अगर कवर कर सकते हो तो कर लें, नहीं तो एलईडी वाले कवर करें उसको। नीचे थोड़ा कैमरा करके एलईडी वाले कवर कर लें। एक बार हाथ हिला तो संध्या बहन। मैं संध्या मुकेश अग्रवाल, सांगवी पुणे से। हम लोग सांगवी पुणे से हैं गुरुदेव। मैं आपकी कथा 2 साल से सुनती आई हूँ। मेरा सांगवी पुणे में कपड़े का होलसेल का दुकान है, वही चलाते हैं। मेरे बाएं हाथ की एक उंगली में हड्डियों में सितंबर 2022 में बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो गया। मैंने सब डॉक्टरों को पुणे के दिखाया। आखिरी में 15 नवंबर को 9 दिन तक पुणे के हॉस्पिटल में रहने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि इसका इलाज समझ में नहीं आ रहा कि ये तुम्हारी उंगली बेकार हो रही है और इसमें इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया है और ये उंगली बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गई है, इसको तुम हैदराबाद ले जाओ। हम डॉक्टर के कहने पर बेंगलोर चले गए, हैदराबाद गए, फिर हैदराबाद के बाद में हम लोग बेंगलोर गए और बड़े बड़े लैब में जांचें कराई, पर मेरी उंगली ठीक नहीं हुई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था डॉक्टरों को। सारे डॉक्टरों ने जांच करी पर कुछ समझ में नहीं आया कि ये इन्फेक्शन कैसा है कि कुछ दिख नहीं रहा। उंगली पूरी तरह से बेकार होने लगी। ऑपरेशन के लिए डॉक्टरों ने बोल दिया कि इस उंगली का ऑपरेशन होगा और उसकी तैयारी करो। फिर उस उंगली से हम मालूम करेंगे कि इसमें बीमारी क्या हो रही है। पर घबराहट हुई, क्या करा जाए। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games. On Tuesday, क्या हो रही है, पर घबराहट हुई, क्या करा जाए। उसकी जांच करने के लिए उसमें से थोड़ा सा भाव निकालकर और उसको भेजा गया। जांच होना प्रारंभ हुई। रिपोर्ट कुछ समझ में नहीं आ रही थी। अब करें क्या। तभी हमारी ये पड़ोसन ने कहा कि ये काम करो, शिवजी के मंदिर जाया करो, जल चढ़ाया करो। उसने कहा मेरे हाथ में इतनी तकलीफ है, जल कैसे चढ़ाऊं। मैं एक हाथ में पानी का लोटा लेकर उसके कहने से जल चढ़ाने शंकर जी के मंदिर जाने लगी। शिव जी को एक हाथ से जल चढ़ाती थी, दूसरा हाथ मेरे महादेव का पानी जहां से बहकर जाता था उस पानी को झेल कर दूसरे हाथ पर मंदिर के बाहर बैठकर डाल लिया करती थी। गुरुदेव, शिव जी पे जल चढ़ाकर उस पानी को झेलकर मैं अपने उंगली पर डालती। डॉक्टर अपनी जांच करे। मैंने बाबा से बस इतनी प्रार्थना करी, कोई रोग ना निकले बाबा और मेरी उंगली ठीक हो जाए। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आप कहते हो बाबा 3 महीने में सुनता है, मेरे बाबा ने 15 दिन में मेरी उंगली को ठीक कर दिया। एक बार दोनों हाथ हिला दो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं संध्या मुकेश अग्रवाल, सांगवी पुणे से। शिव तत्व की प्राप्ति इसको कहते हैं। इसमें एक लाइन उन्होंने लिखी, मैंने जब पूना के डॉक्टरों को वापिस मेरी जांच दिखाई, उंगली दिखाई, तो डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि ये उंगली इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई, जिसका ऑपरेशन होना था और जिसकी बीमारी का भी ठिकाना नहीं था। ये शिव तत्व है, योग नहीं है। आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता मूल होती है। सबसे मूल है आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता। हमें लगता है कि हमने एक डॉक्टर को दिखा लिया, अब उसने जो बोल दिया वो हमने करा। जाओ डॉक्टर तक। डॉक्टर भी शिव का रूप होते हैं, डॉक्टर भी शंकर का एक स्वरूप होते हैं। डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए, दिखाना जरूर चाहिए, पर डॉक्टर के पास जाने के बाद जो दवाइयां लेकर आओ, डॉक्टर से कहकर आओ, उसके बाद में
शंकर के मंदिर जाना मत छोड़ना, उस पे चढ़ाया हुआ जल आचमन करना मत छोड़ना। डॉक्टर भी दवाई देता है तो मेरा काल अधिपति महाकाल भी दवाई देता है, वो भी औषधि प्रदान करता है। उस भरोसे पर जाना कि मेरा शिव मेरे साथ में है, मेरा शंकर मेरा साथ में है। और आपके भीतर जब विश्वास जागृत हो जाए, दूसरे नंबर पर जो अष्ट विनायक में गिने जाते हैं वो सिद्धि विनायक गिने जाते हैं। बोलो सही है? अरे जम के तो बोलो। दूसरे नंबर पर अष्ट विनायक में सिद्धि विनायक गिने जाते हैं। मुद्गल पुराण की कथा कहती है, अगर आपने स्मरण करा होगा मुद्गल पुराण में, तो आपने पढ़ा होगा कि सिद्धि विनायक की कथा कोई साधारण कथा नहीं है। और सिद्धि विनायक मंदिर की विशेषता, उसका ज्ञान, उसका स्मरण हमसे ज्यादा तो आपको आता है, क्योंकि आप पुणे के रहने वाले हो। वो मराठी में क्या कह सकते हैं? सिद्धि विनायक मंदिरची माहिती तुमच्या चांगली आहे। वो गड़बड़ हो जाए बोलने में तो तुम देख लेना हो। और हम कोई मराठी तो बोलते नहीं ना, इसलिए स्मरण में थोड़ी बहुत स्मरण में आ जावे। वो हमसे अच्छी सिद्धि विनायक जी की माहिती, सिद्धि विनायक मंदिर का स्मरण, सिद्धि विनायक भगवान का स्मरण कि क्यों बैठे वो अष्ट विनायक में एक विनायक बनकर। क्यों बैठे? पार्वती जी ने विश्वास के बल पर शिव जी को प्राप्त करा था। कार्तिकेय जी ने विश्वास के बल पर तारकासुर का संहार कर दिया था। सती माता ने विश्वास के बल पर शिव तत्व को प्राप्त कर लिया था। शिव तत्व। जितने यहां आए हैं कथा सुनने के लिए, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, तुम्हारा विश्वास जिस दिन दृढ़ हो गया उस दिन परमात्मा मिल गया। परमात्मा मिलता ही कब है? वो विश्वास के बल पर ही मिलता है, वो भरोसे के बल पर मिलता है। एक छोटे से बच्चे ने एक बात लिखी, उसने एक पत्र में, छोटा सा बच्चा है, देखिए, आशुतोष साहू, कहीं बैठा हो बच्चा तो हाथ हिला सकता है। आशुतोष साहू, मेरी उम्र 7 साल की है। मेरी मम्मी मुझे जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर भेज देती है, तो मेरी मम्मी से मैंने कहा क्या मेरा केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश हो सकता है? मेरी माँ ने कहा अगर तू शंकर का भजन करता है तो तेरा केंद्रीय विद्यालय में हो जाएगा। पहले भी मैं 2-3 बार केंद्रीय विद्यालय के लिए तैयारी करा पर नहीं हुआ, लिस्ट में आता ही नहीं नाम। तो मेरी माँ ने कहा एक लोटा जल तो चढ़ा। मैं जल चढ़ाने के लिए गया, केंद्रीय विद्यालय के लिए मैंने इंटरव्यू आदि सब दिया, पहली लिस्ट आई, परंतु मेरा नहीं हुआ। तो मैंने भी पानी का लोटा उठा के मंदिर में रख के घर आ गया। मेरी मम्मी ने पूछा लोटा कहाँ है? कि मंदिर में दिया। पूछा क्यों? वो खुद उठा के नहा लेंगे। अरे तो उसको लेके आना था ना। गुस्सा हो गया हूं मैं भगवान से, लोटा भर के जल चढ़ाया तो भी नहीं सुना और मेरे लिस्ट में नाम ही नहीं आया। माँ कहती है लोटा वापस लेके आ। मैं लोटा लेकर आया, माँ कहती है मंदिर जाना मत छोड़, नहीं आया नाम अगले साल देखेंगे। बेटा वो लिख रहा है कि मैंने जल चढ़ाना नहीं छोड़ा, बाबा की कृपा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरा एक केंद्रीय विद्यालय में नहीं 3 केंद्रीय विद्यालय में नाम आ गया। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभो,
देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और मेरा महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। जब दिया मेरे महादेव ने कम नहीं दिया, जिसको दिया वो थोड़ा नहीं दिया। जब वो देता है तो बहुता में देता, बहुता। वो देता है तो बहुता में देता। अभी एक चीजें हमने कही थी, उसमें एक बात हमने ये भी कही थी, फ्लैट। आदमी इतना कर्जा ले लेता है कि नौकरी कर करके आखिरी में लेट जाता है। इतना लोन लो, गाड़ी लो। गाड़ी किसी के घर पर भी आ सकती है, कार किसी के घर पर भी आ सकती है। थोड़ा सा पैसा उठा लो, कार आ जाएगी। कार आने में दिक्कत नहीं है। कार किसी के यहां भी आ सकती है, पर संस्कार हर किसी के यहां नहीं आ पाते हैं। हर किसी के घर में संस्कार नहीं आ पाते। कार तो तुम कोई भी ला सकते हो, थोड़ा सा डाउन पेमेंट जमा करना, पैसा थोड़ा सा जमा कर कर कार लेकर आ जाओगे। संस्कार किसी किसी के घर में आते हैं, हर एक के घर में संस्कार नहीं आते। कई लोग यहाँ पर ऐसे भी बैठे होंगे जिनके बच्चे सुबह उठते हैं, प्रणाम करते हैं, तब ऑफिस जाते हैं। बहू उठती है, मम्मी को प्रणाम करती है, नमन करती है, माँ कैसी हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप पुणे आई हो, अच्छे से रहना माँ, थोड़े दिन के लिए आई हो, कैसी हो माँ। एक बहू वो होती है जिसके घर में माता पिता के संस्कार झलकते हैं और वो अपने घर के बुजुर्गों को आदर देकर चलती है। बेटा वो होता है जो अपने घर के बुजुर्ग को आदर देकर चलता है। और किसी किसी के घर में ऐसा भी होता है कि माँ रह रही है, खा रही है, पर बोलने का समय किसी के पास नहीं है। पिता रह रहा है, खा रहा है, पर बोलने का समय किसी के पास नहीं है। कार ज्यादा होंगी, बहुत कार होगी, उस कार का कोई मतलब नहीं है। अगर घर में श्रेष्ठ संस्कार नहीं तो कार की महत्वता कुछ भी नहीं है। क्या महत्वता? आजकल एक वीडियो बनती है तो लोग बाग उस वीडियो में इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पर बहुत चलती है, कैमरामैन फोकस करो। वीडियो चलती है, उस पर लिखा कैमरामैन फोकस करो। हम भी तो कहते हैं शिव भक्त शंकर जी के चरणों पर फोकस करो। जब आपका ध्यान शिव जी के चरणों पर होगा, शंकर भगवान के चरणों में जब आपका ध्यान होगा, तब शिव कृपा करने में पीछे नहीं हटेंगे। क्यों पीछे हटेंगे? किस लिए? सुबह जब हम मॉर्निंग वॉक में घूम रहे थे, तब उस समय पर किसी ने प्रश्न किया, गुरुजी आपको हाथ देखना आता है? हमने कहा नहीं आता। आपको पत्रिका देखना आता है? हमने कहा नहीं आता। क्यों, क्या हुआ? हमने दिखाई थी कोई इनसे, हमने जिससे पूछा, परंतु हम पूछते हैं उनसे कि हमारा अच्छा दिन कब आएगा, कितने दिन के बाद हम कोई अच्छा काम करें, हमारा वक्त कब अच्छा हो सकता है। पत्रिका दिखने वाले के पास जाओगे, हाथ दिखाने वाले के पास में जाओगे, तो हर व्यक्ति जितने हो, तुम पत्रिका वाले के पास और हाथ दिखाने वालों के पास जाकर पूछते हो मेरा अच्छा वक्त
कब आएगा जरा मेरा भाग्य देखकर बताओ। शिव पुराण कहती है अच्छा वक्त आज ही है, तू आज से ही कोई अच्छा काम चालू कर दे, बस तेरे दिन फिर जाए। हम इंतजार करते हैं अच्छे वक्त का, वक्त अच्छा आएगा तब मैं यह काम करूंगा, वक्त अच्छा आएगा तब मैं यह काम करूंगा, वक्त जब अच्छा आएगा तब मैं यह काम करूंगा। हम किसी से अकड़ में कह देते हैं मेरा वक्त आन दे तब मैं दिखा दूंगा कि मैं हूं क्या, मेरा समय आन दे तब मैं दिखाऊंगा कि मैं हूं क्या, मेरा वक्त आन दे तब मैं दिखाऊंगा कि मैं हूं क्या। और तब हम कहते लोगों के सामने कहते रहे, और एक दिन छाती में दर्द हुआ, हॉस्पिटल लेकर गए और डॉक्टर साहब ने कह दिया इसका वक्त आ गया। छाती में दर्द हुआ और डॉक्टर ने कह दिया इसका वक्त आ गया। अब समझो कि हम इतनी अकड़ में जिंदगी जी रहे थे, मेरा वक्त आन दे तब मैं बताऊंगा, मेरा वक्त आन दे तब मैं बताऊंगा। परमात्मा कहता है वक्त किसी के हाथ में नहीं है। घड़ी तुम पहन सकते हो, घड़ी में समय तुम देख सकते हो, घड़ी तुम धारण कर सकते हो, पर समय तुम्हारे हाथ में नहीं है। घड़ी तुम्हारे हाथ में हो सकती है पर समय तो महाकाल के काल अधिपति के हाथ में है, उसके हाथ में समय है। घड़ी तुम्हारे हाथ में है पर समय उसके हाथ में। अच्छा और बुरा तुम किसी से पूछते हो मेरा अच्छा समय बताओ कब आएगा, मेरा हाथ देखकर बताओ मेरा समय अच्छा कब आएगा, मेरा वक्त कब अच्छा आएगा, मेरी पत्रिका देखकर बताओ मेरा वक्त कब अच्छा आएगा। पूरी जिंदगी दिखाते रहना और ये पूछते रहना कि वक्त कब अच्छा आएगा। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है वो वक्त कभी नहीं आता। आज जो है, अभी जो है, जैसा आज है इसमें तू ऐसा कर कर निकल जा कि आज के बराबर कोई वक्त तुझे पूछना ही नहीं पड़े और तू उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जा। हमसे लोग कहते हैं अभी देवता सो रहे हैं तो हम दुकान कब डालें, अभी ऐसा हो रहा है पितृपक्ष आ जाएगा तो 16 दिन अच्छे काम नहीं होंगे तो हम दुकान कब डालें। हम कहते हैं दिन मत देखना, समय मत देखना, तेरा मन जिस दिन कह दे, तेरा दिल जिस दिन कह दे, और तेरे मन के अंदर जिस दिन शंकर आकर विराजमान हो जाए और तेरा दिल कह दे कि आज मुझे दुकान डालना है, आज मुझे ये काम करना है, उस दिन वो काम चालू कर देना, तो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाएगा। उसके क्या पूछना, क्या पूछोगे। मौत का समय होता है क्या? अरे बोलो तो नहीं। तुम तो स्टाम्प पे जब सब कुछ लिखो अपनी जायदाद प्रॉपर्टी तो उसमें भी लिख देना मैं शाम को 6 बजे मरूंगी, उससे पहले नहीं मरूंगी। मौत का समय है, मौत का और महाकाल का, मौत का और शिव मंदिर का, मौत का और शिव पुराण का कोई समय नहीं होता। शंकर के पास जब तुम्हारा दिल करे तब पहुंच जाना। समय मत देखना कि शिव को भजने का समय क्या है। जब तुम्हारा मन करे फ्री हो, 2 मिनट का समय मिल गया, घर का सारा काम हो गया, मालूम पड़े टीवी पर कथा आ रही है तो सुन लो, नहीं आ रही है तो मुख से 2 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह। क्या होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने से? कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से अगर हमारे आसपास में कुछ बुरा होने वाला है तो वो हमारे पास से दूर हो जाता है और शिव हमारे करीब आ जाता है। शिव मेरे पास में, औघड़ी शंकर मेरे करीब में है, शिव तत्व मेरे पास में है और शिव मेरे करीब में हो। एक बच्चे के शरीर में बुखार आता है, उसको कष्ट रहता है, तकलीफ रहती है, तो बच्चा अपनी मम्मी और पापा से, पापा मुझे डर लग रहा है, तुम मेरे पास आ जाओ ना पापा। माँ मुझे डर लग रहा है, मम्मा तुम मेरे पास आ जाओ ना। काका मुझे डर लग रहा है, तुम मेरे पास आओ ना। काकी मुझे डर लग रहा है, तुम मेरे पास आओ ना। छोटे छोटे मुलगा मुलगी एक शब्द कह देते हैं, छोटे छोटे बच्चे एक शब्द कह देते हैं, आई मुझे डर लग रहा है मेरे पास आओ ना, भाऊ मुझे डर लग रहा है मेरे पास आओ ना। और जब तुम्हारी जिंदगी में दुख की घड़ी चल रही हो, कोई राह नहीं सूझ रही हो, कुछ भी तुम्हें दिख नहीं रहा हो, बहुत बहुत टेंशन में जिंदगी चल रही हो, तब महादेव के मंदिर में जाकर कहना बाबा बहुत डर लग रहा है, तुम मेरे पास आओ ना। शिव को बुलाओ, बाबा बहुत डर लग रहा है, तुम मेरे पास आओ।
तो मेरे करीब में आओ। और जिस दिन बाबा को तुम दिल से पुकारोगे वो तुम्हारे सम्मुख में होगा, तुम्हारे नजदीक। पर हमारी आदत इतनी विचित्र है ना कि हम बाबा को अपने पास बुलाने में उतना समय नहीं लगाते जितना समय हम निंदा और बुराई में लगाते। शिव की भक्ति में और अपनी मेहनत में, शिव की भक्ति में और खुद की तरक्की में, किस किस चीज में? जम के बोलो जरा। शिव की भक्ति में और खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो, इतना वक्त लगा दो कि दूसरे की निंदा करने का और बुराई देखने का वक्त ना बचे। हम क्यों किसी की निंदा करें, हम क्यों किसी की बुराई देखें? बुराई कौन करता है? जो बिल्कुल फ्री होता है। निंदा कौन करता है? जो एकदम फ्री है। बुराई कौन देखता है? जो एकदम फ्री है। बैठ गए टीवी के सामने, सियोर वाला महाराज ने क्या बात, अच्छी चीज बाची वो नहीं देखा उसने, बस बैठ कर ये देखते रहे ये क्या गड़बड़ बोला, बस बुराई छाटना, क्योंकि फ्री बैठा है। शिव की भक्ति में और अपनी तरक्की में इतना वक्त लगाओ, इतना समय लगाओ, इतना वक्त लगाओ कि दूसरे की बुराई देखने में और दूसरे की बुराई करने में हमें वक्त ही ना मिले। कोई वक्त हमारे पास में नहीं कि हम बुराई देखेंगे, हम अच्छा करें। अपनी तरक्की चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, शंकर की भक्ति करना है, शिव भक्ति में लगो। हम मंदिर भी गए हैं ना तो दो चार बात कर कर आते हैं लोगों से, दो चार बात करके आते हैं, भगवान की बात नहीं करते। मंदिर गए और जाते से पूछा क्यों आज तेरा मुंह उदास है, क्या हो गया? बस मेरी बहू ने ऐसा कर दिया। हम मंदिर गए और फिर वहां जाकर विचार करा क्यों कथा में नहीं आई? अरे अब क्या करते, तो तेरे यहाँ गाड़ी नहीं है क्या? कोई छोड़ने वाला नहीं है क्या? नहीं, बेटा ले जाता है गाड़ी, एक बार गाड़ी बहू ले जाती है। हम निंदा में लगे। मंदिर जाने के बाद तो हमारी बुद्धि चित्त ये सब परमात्मा में लगना चाहिए। शिव महापुराण की कथा में आने के बाद तुम्हारा दिल कथा में लगना चाहिए, तुम्हारा चित्त कथा में लगना चाहिए। कल कोई कह रहा था गुरुजी ये पुणे महाराष्ट्र में जो कथा हो रही है सांगवी में, एक सुई भी गिर जाए ना गुरुजी तो कथा में मालूम पड़ जाए कि कहां गिरी है। इतनी साइलेंट रहकर लोग कथा सुनते हैं, इतना साइलेंट है। इसी को शिव भक्ति कहते हैं। भक्ति में अपना समय लगा दिया और अपनी तरक्की में अपना समय लगा, का फालतू का समय लगा। लोग फ्री बैठे हैं दिन भर बुराई करने के लिए, दिन भर निंदा करने के लिए। आप फ्री ना बैठे। मां उस ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को संस्कार दिए, संस्कार दिए तो बेटी गोदी में बैठकर रोती है कि अब मुझे तीर्थ दर्शन में तीर्थ स्नान कौन कराएगा? बच्चों का दिल बड़ा निर्मल होता है। उस बच्चे ने जैसे लिखा, बच्चे ने अपने पत्र में लिख दिया कि मैं तो लोटा ही नहीं रखी आया। अभी ये निर्मल मन है बच्चे का, ये बच्चे के मन में पाप नहीं है। और माँ कितनी विद्वान ऐसी माँ होगी जिस माँ ने कहा जा लोटा लेकर आ, और फिर माँ ने कहा दूसरे दिन चल पानी चढ़ाने जा। नहीं जाऊंगा, शंकर जी ने मेरे को फेल कर दिया, नहीं जाऊंगा। अब उस बच्चे को कौन समझाए? रिजल्ट में फेल हो सकता है पर उसकी करुणा में तू पास हो गया, उसकी दया में तू पास हो गया। कौन समझाए उस बच्चे को? लोटा लेकर आ गया, रख दिया। ये विश्वास, दृढ़ता। थोड़ा जीवन में संघर्ष आ सकता है, थोड़ी तकलीफ आ सकती है, और ऐसा नहीं संघर्ष नहीं आएगा। भगवान भी तो परीक्षा लेता है। आप कथा सुनने बैठो, बार बार जल वृष्टि हो, फिर रुके, फिर जल वृष्टि हो, वो परीक्षा ले और तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन कथा के तत्व में डूबा रहे। ये बड़ी विचित्रता का आनंद है। थोड़ा संघर्ष कर सकता है, थोड़ा कष्ट। महाराज
अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मिले समय और बाबा दे तुम्हारे को तो कुछ अच्छा करने का प्रयास जरूर कर, कुछ अच्छा करो। वो कितना सुंदर एक भजन की लाइन में आप लोग कहते हो ना कि भला किसी का, जम के बोलो जरा, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का मत करना, फूल नहीं बन सकते तो कांटे बनकर मत। अच्छा करने का प्रयास करो। प्रयास करो हम अच्छा करें, प्रयास करो हमारे हाथों से कुछ अच्छा हो। बहुत कठिन होता है दूसरे को बदलना, पर शिव महापुराण की कथा में ये सिद्धि विनायक जो दूसरे नंबर का, अष्ट विनायक में दूसरे नंबर के विनायक की जो कथा चल रही है, ये हमें सीख दे रही है, ये हमें सीख दे रही है कि कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा प्रदान करना है। मां ने अपनी बेटी से कहा, तू क्यों चिंता करती है मां, मुझे भी पवित्र दिन आया तो पवित्र नदी में स्नान करने जाना है। पिता थे तो ले जाते थे, मुझे ले जाएगा कौन, अब मुझे कौन लेकर जाएगा। सीआईडी, एक और सीआईडी, क्या है ये मिस्ट्री? ये केस तो हमारा है, पर इसे सॉल्व तो हम करेंगे। आखिर कौन करेगा इस मिस्ट्री को सॉल्व, सीआईडी, पीआईडी या आप? बिंगो मैड एंगल्स मिस्ट्री पिकल पैक पे क्यूआर कोड को स्कैन करो, फ्लेवर गेस करो और हर घंटे 10 एक्साइटिंग प्राइजेस जीतने का मौका पाओ। लड़की के सामने पहुंचे सिद्धि विनायक। सिद्धि विनायक का मतलब क्या होता है, उस असली मतलब को समझना हमें। सिद्धि विनायक का मतलब क्या है, सिद्धि विनायक क्या होता है? केवल नाम से सिद्धि विनायक हो गए, या उनके पास में सिद्धि थी, बुद्धि थी, रिद्धि थी, ये सब सिद्धि विनायक के लक्षण है? या गणेश जी के हाथ में लड्डू रखा तो सिद्धि विनायक है, कमल पुष्प पकड़े हैं तो सिद्धि विनायक है, मस्तक पर मुकुट रखा है तो सिद्धि विनायक है, या मुंबई में बैठे तो सिद्धि विनायक है, या पुणे की धरा पर बैठे तो सिद्धि विनायक है, आगरा में बैठे तो सिद्धि विनायक है। वो सिद्धि विनायक का मतलब नहीं। सिद्धि विनायक का मतलब क्या होता है, उस मतलब को समझिए। लड़की के सामने भगवान गणेश जी पहुंच गए। पहुंचने के बाद उससे लड्डू मांगा, लड़की ने 2 लड्डू दे दिए। आज मेरा गणेश आया है, ले लड्डू खा। गणेश जी ने कहा 2 लड्डू में काम नहीं चलेगा, 4 देना पड़ेगा, 4 देना पड़ेगा। लड़की ने कहा नहीं, मेरी माँ ने कहा था 2 गणेश को देना, 2 तू खाना, आधा पानी तू पीना, आधा पानी मैं पीऊंगा। गणेश जी तुरंत उसको बातों में घुमाने लगे, और घुमाने लगे तो 2 लड्डू गणेश जी को मिल तो गए, पर 2 लड़की बड़ी चतुर थी, उसने नहीं दिए, नहीं दिए, रखे अपने पास। अब गणेश जी महाराज ने उसके जो 2 लड्डू खाए, उस लड्डू से गणेश जी ने जब आधा पानी पिया, ऐसा पेट भरा गया। गणेश जी ने उसी समय उस लड़की से कहा, तू मांग, तुझे क्या चाहिए, तू मांग ले, तुझे क्या चाहिए। लड़की विचार कर रही है, घर मांगूं, वर मांगूं, पैसा मांगूं, गाड़ी मांगूं, बंगला मांगूं, दौलत मांगूं, कि गणेश जी को ही मांग लूं। लड़की विचार कर रही है। विचार करते 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 ब्रह्म मुहूर्त हो गया, सुबह हो गई। गणेश जी ने उस लड़की से कहा, तू मांगेगी नहीं? तो गणेश जी ने जब कहा तू मांगेगी नहीं, तो लड़की कहती है मैं विचार तो करूं ना, पहले मांगूंगी क्या, पहले विचार तो करूं। इतनी देर में गणेश जी ने कह दिया, तू मेरे सामने बैठकर विचार कर रही है, जो तूने विचार करा, जो जो तेरे मन में आया, सब तुझे प्रदान किया। अब
इसको कहते हैं सिद्धि विनायक। सिद्धि विनायक का मतलब क्या होता है? सिद्धि विनायक मंदिर की सीढ़ी पर जब चढ़ो, अंदर प्रवेश करो, फालतू की बात बंद हो जाना चाहिए। तुम्हें गणेश जी के सामने, सिद्धि विनायक के सामने जाकर ये भी नहीं कहना कि साहब मेरा ये काम कर दो। सिद्धि विनायक के सामने जाकर ये नहीं कहना कि मेरा ये काम कर दो। सिद्धि विनायक की सीढ़ी पर चढ़ो, अंदर मंदिर में प्रवेश करो। तुम जो सोचते जाओगे, बस सोचते सोचते तुमने 2 लड्डू बाबा को समर्पित कर दिए विनायक को, समझ लो तुम्हारा काम जो मांगा वो मिल गया। 2 लड्डू में पूर्ति है सिद्धि। भक्ति को बढ़ाना है, अहंकार को निकाल कर बाहर कर देना। दिवाली आती है तो सबसे पहला काम कौन सा होता है? बोलो जल्दी से, जम के बोलो। सफाई। दिवाली आती है तो सबसे पहला काम कौन सा होता है? घर की सफाई। अब कोई पूछे कि घर की सफाई क्यों करी जाती है? होली आती है तो कभी सफाई नहीं होती, दशहरा आता है तो नहीं होती है, कोई विशेष फंक्शन होता है तो घर की सफाई नहीं होती है। पर दिवाली आती है तो घर की सफाई क्यों, किस लिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, जब लक्ष्मी घर में आए उससे पहले घर की सफाई कर लेना चाहिए। उसका कारण यह है कि साफ सफाई वाले घर के अंदर लक्ष्मी टिकती है और बहुत दिनों तक रहती है। घर की सफाई कर लेना चाहिए। अब कितनी सुंदर बात हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में कहा गया कि दीपावली आई, लक्ष्मी जी आई तो घर की सबसे पहला काम घर में करा गया, घर की सफाई। आपसे भी निवेदन है, आपके घर में जब लक्ष्मी बढ़ने लगे, दिवाली से मतलब नहीं है, दीपावली से मतलब नहीं है सफाई का। जब तुम्हारे घर में संपदा बढ़ने लगे, तुम्हारा व्यापार चलने लगे, तुम्हारी दुकान चलने लगे, तुम्हारी नौकरी अच्छी तरक्की की हो जाए, तुम्हारा पैकेज बढ़ जाए, खूब तुम कमाने लगो, तो निवेदन है जब लक्ष्मी तुम्हारे घर में आने लगे तो इस दिल की, इस मन की भी सफाई प्रतिदिन करते रहना, जिससे इसमें अहंकार ना जम जाए, इसमें अभिमान ना आ जाए, इसके अंदर अहंकार प्रकट ना हो जाए। जब आप अपने दिल की सफाई कर कर रखोगे, अभिमत्ता में नहीं फूलोगे, अहंकार में नहीं फूलोगे, अहंकार में अधिक नहीं बढ़ पाओगे, तो ये निश्चित है तुम्हारे यहां लक्ष्मी टिकेगी। जिसका घर साफ हो जाता है